मलीर में मंशियात फरोशी के खिलाफ एंटी ड्रग्स फॉर्म मलीर की जानिब से सैकड़ों अफराद की पैदल रैली पाकिस्तान होटल से जामगोट तक निकाली गई, जिसकी क़यादत एंटी ड्रग्स फॉर्म के तारिक बलोच, अजीज बलोच, रफीक दरख्शां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर कादिर बख्श कलमती और साबिका MNA अब्दुल हकीम बलोच कर रहे थे, जिसकी मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। के नौजवानों ने मंशियात के खिलाफ घरों से बाहर निकल बड़ी तादाद में पाकिस्तान होटल से एहतजाजी मार्च किया है। ये मुल्क के 72 साल तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि नौजवानों ने मंशियात से नफ़रत और बगावत का ऐलान किया है और उन्होंने शदीद गर्मी में पैदल मार्च किया है, जिसमें मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल लीडर्स भी यहाँ पर आज शरीक हुए हैं और मुख्तलिफ़ समाजी तंजीमों के रहनुमा भी यहाँ शरीक हुए हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि मलीर डिस्ट्रिक्ट में मंशियात अब इतना तेज़ी से फैल रहा है कि तकरीबन एक गांव में 150 से 250 नौजवान जो हैं वो मंशियात में मुब्तला हैं। इसलिए तख्लीकी सलाहियत ख़त्म हो गई है, तालीम ख़त्म हो गई है, जराइम में इजाफ़ा हो गया है और लोग अफरा तफरी का शिकार हैं। आज हम यहाँ पर इस रैली को कवर कर रहे हैं। आइए मुख्तलिफ़ जो रहनुमा हैं उनसे बात करते हैं कि वो इस रैली से क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं और ये रैली सिर्फ मंशियात के ख़िलाफ़ है या मंशियात फैलाने में पुलिस में या मुख्तलिफ़ नुमाइंदे जो मौसर किरदार अदा नहीं कर रहे उसका रोल है। के इंसाफ मलीर के सदर मोहतरम कादिर कलमती साहब यहाँ पर न सिर्फ शरीक हुए लेकिन वो पाकिस्तान होटल से लेकर जामगोट तक मुसलसल गर्मी में जो है वो उन्होंने पैदल किया है। आप देख रहे हैं उनके कपड़े भीग चुके हैं, लेकिन वो मकासद हासिल करने के लिए लोगों की सपोर्ट के लिए हमें। तो मैं उनसे सवाल करूँगा कि ये आज की रैली में मुझे तकरीबन सियासी तंजीमों से आप ही नज़र आ रहे हैं, इसका क्या मकसद है? देखिए, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट मलीर की नुमाइंदगी करता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट मलीर का सदर हूँ। मैंने तो अपनी ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ जाना है कि ये जो समाजी इशू है, इस समाजी जो एक तरह से एक बहुत बड़ी बुराई है जो हमारे इलाकों में फैल चुकी है, तो मैंने तो अपनी ज़िम्मेदारी महसूस की है, मैं शरीक हुआ हूँ। लेकिन अगर दूसरी पार्टियों के नुमाइंदे या लीडरान शरीक नहीं हुए हैं तो इसका सवाल आप उससे पूछ सकते हैं। मैं तो जवाबदेह नहीं हूँ, मैं अपना जवाबदेह हूँ। मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी, मैंने अपना फ़र्ज़ जाना और मैंने इस रैली में शुरू से आखिर तक शिरकत की। और ये आज नहीं, आने वाले दिनों में जितनी भी रैलीज़, जितने भी मज़ाहरे, जितने भी सेमिनार्स, जितने भी प्रोग्राम और जितने भी मंशियात के आदी अफराद के इलाज के हवाले से कोई इमदाद, कोई मदद की ज़रूरत होगी, मैं सबसे आगे पेश रहूँगा। सर, ये मैं पूछना का ख़त्म करने का एक तो इंतज़ामिया एक्शन लेकर मंशियात को ख़त्म कर सकती है। दूसरा, नौजवानों में और जो यहाँ के सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो समाजी तंजीमें हैं, जो सियासी तंजीमें हैं, वो अपने तौर पे भी अगर अपने इलाकों में मुतहरिक हो जाएं, अपने गोठों में मुतहरिक हो जाएं, अपनी गलियों में मुतहरिक हो जाएं, 7-8 नौजवान अगर एक गोट से भी मैं समझता हूँ इस रैली के बाद खड़े हो जाएं तो मंशियात का खात्मा कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने पहले भी माजी में मंशियात के खात्मे में किरदार अदा किया है समाजी तंजीमों के साथ मिलकर, और अब भी करेंगे। और आज ये इस सिलसिले की पहली कड़ी है और ये सिलसिला यहीं रुकेगा नहीं, ये यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। और आइंदा भी हम इस तरह के वॉक्स, इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम, इस तरह के सेमिनार्स मुख्तलिफ़ जगहों पे करते रहेंगे। और अगर नौजवानों में, अगर इलाके के लोगों में सुजागी आ गई, उनमें ये एहसास बेदार हो गया कि ये मंशियात एक जहर है, हमारे आने वाले नस्लों का कातिल है, तो मैं नहीं समझता कि मंशियात का खात्मा मुमकिन नहीं। भले इंतज़ामिया और पुलिस अगर साथ दे न दे, लेकिन अगर हम खुद अवेयर हो जाएंगे, हम जाग जाएंगे, हम उठ जाएंगे, हम बगावत करेंगे, हम इनकलाब लाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि मंशियात का खात्मा नामुमकिन है। आज की रैली में साबिक MNA और सीनियर सियासतदान मलीर मोहतरम हकीम बलोच साहब मौजूद हैं। आज इनसे पूछते हैं कि ये मंशियात का मसला कोई अभी रात में नहीं पैदा हुआ है, ये बहुत पुराना है। जब आप MNA थे, जब आप MPA थे, जब आप मिनिस्टर थे, जब आप चेयरमैन ज़िला काउंसिल थे, उस वक्त भी ये मंशियात था। तो ये मंशियात क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है? इसके असबाब क्या है? इसके पस मंज़र क्या है? इसको ख़त्म करने के लिए क्या अहकाम असर हो सकते हैं? मंशियात जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बैनुल-अक़वामी मसला है
और फिर ये नहीं सिर्फ मलीर का मसला है, मगर ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि साउथ अमेरिका में बहुत बड़े बड़े माफिया हैं जिन्होंने हुकूमत से भी टक्कर लिए हैं। और यूएसए खुद, जो मेरे ख्याल में यूएसए के बजट का बड़ा हिस्सा उस ड्रग के ऊपर खर्च हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी माफिया है, जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो ना तो वहाँ अपना ईमान बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए ये मैं समझता हूँ कि ये जो है यहाँ मलीर में मंशात बनती नहीं है, आती कहाँ से? पूरे पाकिस्तान से, इंटीरियर पाकिस्तान से आती है, आपके कबायली इलाकों से आती है। ये मुख्तलिफ रूट हैं और फिर यहाँ आकर पहुँचे। उसका मकसद है कि ये इतनी बड़ी माफिया है, इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व है कि बड़े बड़े गवर्नमेंट की मशीनरियाँ जो उनके बावजूद भी उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ के नौजवानों ने ये प्रोग्राम बनाया कि हम एक आगाही मुहिम शुरू करें और उसका आप यकीन करें वो जो जिसको आगे बढ़ाने वाला वो शख्स खुद ड्रग एडिक्ट था और उसको पता था कि मैंने अपनी तबाही कैसे की है, मगर वो उससे निकल आया और उसने ये बेड़ा आगे बढ़ाया। और माशाल्लाह ये पहले दुर मोहम्मद गोट दस्ताना चुनू से स्टार्ट हुई और आज आप देखें पूरे मलीर में ये मूवमेंट आगे बढ़ी है और बिल्कुल ये गैर सियासी मूवमेंट है। और इसमें कोई भी मतलब आप किसी भी ये, क्योंकि ये हमें ये बावर कराना अपने नस्ल को, अपने नौजवानों को कि भाई ये जो है उनके अजीज़ों को, उनके रिश्तेदारों को हम जो देखते आए हुए ना इतना अरसा कि जो ड्रग में एडिक्ट रहे उनके अजीज रिश्तेदार तो उनसे लातल्लुक़ हो जाते हैं, उनसे दिलचस्पी नहीं लेते। एक तो उनके माली मसाइल हैं, क्यों हमारे यहाँ कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है। एक रिहेबिलिटेशन सेंटर था वो भी बंद हो चुका है। अब हम कोशिश कर रहे हैं, अब हैंड्स के ताउन से खलील साहब यहाँ बैठे हुए खड़े हैं कि हम मेमन बोर्ड का रिहेबिलिटेशन सेंटर जो पहले किसी ज़माने में था वो अब बन चुका, उसको फिर शुरू करें ताकि ये इसके साथ ही साथ लोगों का इलाज भी हो। अगर हम लोगों को रोकें, मगर जब तक लोगों का इलाज नहीं होगा तब तक ये नौजवान इससे अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। आपको बताऊं कि मैं इसमें कौन सा सीनियर नायब सदर हूँ मलीर की इब्राहिमदीन टाउन की। और इस वक्त जब हम जज्बा नहीं उठाएंगे, हम ये शऊर नहीं पैदा करेंगे, हम इस तरीके से रैलियाँ नहीं निकालेंगे तो मेरे ख्याल से हमारे आए दिन नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएगी। जैसा कि मलीर, जामगोट, इब्राहिम हैदरी, जाम कंडो, कुई गोट और बाकी इतने इलाके सारे हैं, मलीर 15 से लेकर सारे इलाकों में मंशात फैला हुआ है। और आए 10-15 साल तक मेरे ख्याल से उम्र आए मंशात के उसमें अंधेधुन में चल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी नस्ल आगे वाली तबाह बर्बाद हो जाए, हम ये नहीं चाह सकते। और पुलिस एहलकार को हमारा ये रिक्वेस्ट है, जैसे कि हमारी पीपल्स पार्टी वालों से ये ऊपर लेवल पे मिले हुए हैं, जो खरीदो फरोख्त करते हैं वो नीचे लेवल पे बिल्कुल नहीं है, वो नीचे लेवल पे तो बर्बाद हो रही है, ऊपर लेवल पर भेजा जा रहा है और पुलिस का साथ है। ये समझती है कि जो है ना डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर इंतहाई गंभीर सिचुएशन है। मलीर के अगर हम नौजवानों से लेके बूढ़ों तक हर किसी के जो है ना मसाइल बहुत हैं, उसकी ज़िम्मेदार हुक्मरान जमाते हैं। हम ये नहीं कहते कि जो है ना कि हम किसी शख्स को टारगेट नहीं करते, हम इन हुक्मरानों को टारगेट करते हैं कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो। अगर आज मलीर तबाह है तो उन्हीं की वजह से तबाह है। अगर आज मलीर बेचारा जो है ना रो रहा है तो सिर्फ उन्हीं की वजह से रो रहा है। आज अगर हमारे बच्चे मंशियात की आदी बन रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं की वजह से, उन्हीं की इंतज़ामिया की वजह से आदी बन रहे हैं। मंशियात को ख़त्म करने के दो तरीके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट मलीर ये समझती है कि मलीर में मंशियात को ख़त्म किया जाए और हमने एक स्लोगन जो तैयार किया है उसका नाम है से नो टू ड्रग्स। हम ये समझते हैं कि जो है मलीर से ड्रग्स का खात्मा किया जाए और जो है मंशियात को ख़त्म करने के लिए हम अवामी मुहिम, ये जिस तरीके से हमने आज पैदल जो है ना वॉक किया है, इस पैदल वॉक में शामिल हुए हैं कि आवाम को आगाह किया जाए कि मंशियात एक वबा है।
हम इसको एक शौक समझते हैं, हमारे नौजवान इसको शौक समझते हैं। शौक नहीं, एक वबा है। जिस तरीके से कोविड एक वबा है, मंशियात भी एक वबा है। ये एक दूसरे में कन्वर्ट होती जा रही है। हमारा नौजवान नस्ल तबाह होते जा रहा है। आज का हमारा मलीर का नौजवान डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, पायलट बनने के बजाय आज वो जो है मंशियात फरोश, मंशियात का आदी बनता जा रहा है। हमें इस चीज़ को गंभीरता से देखना चाहिए और हमारी डिस्ट्रिक्ट मलीर की तमाम सियासी समाजी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें जो है ना तमाम जो है स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है, वो अपना किरदार अदा करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो है ना वो ख्वाब खरगोशियों से जागेंगे, लेकिन अगर वो नहीं जागे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाग रही है और जगाती रहेगी। आता है, मैं डिस्ट्रिक्ट मलीर में जो बिन कासिम टाउन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरी जिम्मेदारी बनती है, ये मंशियात एक वबा है, ये नस्लों की बर्बादी है, नस्लों की तबाही है। हमारी नस्लें बर्बाद हो गई हैं और अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर हम सऊदीया में देखते हैं तो मंशियात की सज़ा जो है ना वो सज़ा मौत है, उसकी मिकदार चाहे कितनी भी हो। चाइना में देखते हैं तो वहाँ मंशियात की सज़ा गोली है और हमारे इस पाकिस्तान में और सिंध में बिलखुसूस मलीर और बिन कासिम मंशियात तमाम उरूज पे है, नस्लें तबाह हो रही हैं। ये कोरोना से बड़ी बीमारी है, इसके लिए तहरीक चलाएंगे इंशाल्लाह। दूसरी वाइज हम तहरीक चलाएंगे, इसको खात्मा करेंगे इंशाल्लाह। शुमद्रो बलूची सरपंच बैठा मनावती माते शिरकिरी जुबान तुका वश्ते भी ब्राता शुमायदा मरुची जमायता शुमायक वशी अवस्था जमा रहता शुमायक निकाया नेत कजी मसला ये अवस्था दरत कगे कि आ शुमे नस्लानी बच्चन के वास्ता शुमे गामडी जे अवली गामडी जे ब्राता बाज मरुची लज्जे बरे मां वक्त के वाती लोगा निष्ठगे संगता मां ई चागरते शुमाई के संगत मरुची ता जमाए ये मल्लीरे आबादी ने और कारनामा बनता गया। मुझे आज के इस रैली के शुरका को शुक्रिया अदा करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। मैं तमाम जो हमारे आज के इस रैली के शुरका हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक हो, मीडिया से उनका ताल्लुक हो, सिविल सोसाइटी से उनका ताल्लुक हो, मुख्तलिफ मकादम फ़िक्र, हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें आज की इस रैली में मौजूद हैं। ये एंटी ड्रग्स के हवाले से ये हमारा आखिरी एक्टिविटी नहीं है, ये हमारा आखिरी सरगर्मी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये सरगर्मियां जारी रहेंगी। आप हमारे साथ होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ होंगे, सिविल सोसाइटीज हमारे साथ होंगी। तो इंशाअल्लाह ताला वो मतलूबा नताइज हम बहुत जल्द हासिल करेंगे। लेकिन जब तक आपका साथ नहीं होगा, जब तक आवाम का साथ नहीं होगा, जब तक नौजवान